इस वक्त हमारे साथ केसी इंटरनेशनल के विमल केजरीवाल बने हुए हैं। मॉर्निंग मिस्टर विमल, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से हमने आपको इनवाइट भी किया, क्योंकि हमने देखा कि अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को। लगभग 945 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं केसी इंटरनेशनल को। थोड़ी सी डिटेल्स आपसे और जाना चाहते थे। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे साल के लिए किस तरह की ऑर्डर बुक लग रही है, अगर गाइडेंस भी शेयर कर पाए तो हमसे। प्रियंका जी नमस्कार जी हमने कल करीब 945 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए थे। उसमें से करीब 70% टीएनडी में है, जो आप पावर की बात कर रहे थे तो उस पावर सेक्टर में है, और बैलेंस 30% जो है वो रेलवे सेक्टर में है। इस ऑर्डर इनटेक से हमारा कुल मिला के इस साल में 17,200 करोड़ के आसपास के हमने ऑर्डर अनाउंस कर दिए हैं, जो करीब करीब 40-45% ज्यादा है FY21 के मुकाबले। तो ऑर्डर इनटेक इस साल में काफी अच्छी रही है, बोथ मतलब इंडिया में भी और बाहर भी। ऑलराइट, तो अगर इसे एक सेगमेंट के बेसिस पे तोड़कर देखना हो, क्योंकि आप तो 3 बड़ी कैटेगरीज को केटर करते हैं, तो किस सेगमेंट से आपको ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है ऑर्डर इनफ्लोस का? देखिए इस साल में सिविल में काफी ऑर्डर आए, जैसे 17,000 में करीब 6,000 करोड़ ऑर्डर हमारे सिविल में थे, तो वो उसमें काफी ट्रैक्शन दिख रहा है। खासकर मेट्रो में है, पानी में है, प्लस इंडस्ट्रियल में देख रहे हैं हम लोग, सीमेंट और मेटल्स में, स्टील है, जिंक है, एल्युमिनियम, उन सारे सेक्टर्स में काफी ट्रैक्शन है। शुरुआत में काफी ट्रैक्शन रहा था मिडिल ईस्ट में, बीच में कुछ कम हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से तेल के दाम $100 के ऊपर चल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ नए टेंडर्स वगैरह आ रहे हैं, खासकर अबू धाबी में और सऊदी में, तो वहां पे भी काफी ट्रैक्शन दिख रहा है। दो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज बता रहे हैं विमल जी, जहां से ट्रैक्शन मिल रहा है। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो हमने देखा था आपने FY22 में भी गाइडेंस बाद में स्केल अप किया। FY23 के इनफैक्ट 22 में आपने 10 से 15% तक का रेवेन्यू ग्रोथ, और जबकि वो सिर्फ 8% पे था, तो यहाँ एक स्केल अप किया। FY23 के लिए भी क्या रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ सकती है? 22 की तो बात नहीं कर पाएंगे, बट 23 में अगर आप देखें, आज हमारी ऑर्डर बुक जो है मार्च एंड में करीब 23,500 साढ़े 23,000 करोड़ के आसपास रहेगी, प्लस करीब 4,000 के आसपास के L1 है, तो 27,000 करोड़ के आसपास का अगर ऑर्डर बुक प्लस L1 है मेरा, तो मेरे हिसाब से कम 15% तो ग्रोथ डेफिनेटली होगा FY23 में। हाँ, एक और चीज विमल जी, बिल्कुल, तो यहाँ तो गाइडेंस की बात है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्जिन एक बड़ा कंसर्न जरूर है। मार्जिन पे इम्पैक्ट कई सारे स्पेसेस में आ रहा है, और आपका स्पेस से हटानी है। लगभग 200 बेसिस पॉइंट का आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट के कारण एक हेडविंड फेस करना पड़ता है। क्या लगता है, ये आप मार्जिन पास कर देंगे इन फॉर्म्स ऑफ प्राइस हाइक, या फिर इसे आप कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसे कैसे डील करेंगे? देखिए जनरली हमारा जो ऑर्डर इनटेक है, खासकर सिविल और रेलवे में, प्लस ट्रांसमिशन में, काफी हद तक उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है, तो उसमें कस्टमर को पास ऑन हो जाता है मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स में। अब क्या है कि प्राइस वेरिएशन में इंडाइसेस एग्जैक्टली वो होती है नहीं होती है, तो कुछ में कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आगे पीछे रहता है। फिक्स प्राइस ऑर्डर्स में कुछ इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। तो हमारे हिसाब से FY22 तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, FY23 में धीरे धीरे जो है, मेरे हिसाब से पुराने ऑर्डर्स अब खत्म होते जाएंगे और नए ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। जो 17,000 करोड़ जो हमने इस साल के ऑर्डर अनाउंस किए हैं, उन सब का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिवली। अब Q2 में आएगा कि Q3 में आएगा, डिपेंड करेगा किस तरह से मेटल प्राइसेस बिहेव करते हैं। सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, पावर स्पेस को भी केटर करती है कंपनी। विमल जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक इंपॉर्टेंट अपडेट अपने व्यूवर्स को भी पावर स्पेस से जुड़ा हुआ ही दे देते हैं, क्योंकि आप भी इस स्पेस को केटर करते हैं। डिम्पी हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम दिस स्पेस लेकर बने हुए हैं। डिम्पी, बताएं क्या डिटेल्स हैं आपके पास? डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 122 साल की भीषण गर्मी हो सकती है, और इसी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। खैर, तैयार आपको भी होना, और पावर कंपनीज भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि वो पावरफुल सेक्टर के तौर पर उभर सकती हैं। खैर, आपकी स्क्रीन पर सारी वो कंपनीज दिख रही होंगी जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया सिर्फ अप्रैल के महीने में। अभी तो गर्मी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, रिटर्न अब आपको बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26%, 15%, 18% के रिटर्न है। पावर सेक्टर में मजबूत डिमांड है, एक सबसे बड़ी बात है, और इसके अंदर जो गर्मी जो है, इसके अंदर और तड़का लगा रही है, जो 122 साल में सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर आप लोड फैक्टर के हिसाब से भी देखेंगे तो 60% होने की उम्मीद है FY23 में थर्मल पावर का लोड फैक्टर।
सेक्टर यानी कि थर्मल कंपनीज के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकता है। पावर कंपनियों को कोयले की सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी। दिक्कत यहाँ पे आती है कि फिर आप कोयल सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पावर में कोल की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ जाएगी। 3 महीने के लिए नॉन पावर के लिए कोयले की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है ताकि सरकारें सुनिश्चित कर दे कि अगर गर्मी बढ़ रही है, पावर की कंपनीज की दिक्कत आएगी तो उसको हम कोयले की दिक्कत से जोड़ेंगे नहीं, उसको हम खत्म करेंगे। कोयले की कीमतों में बढ़ने का असर कंपनी पर सीमित है। काफ़ी हद तक उनके मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे वो भी सीमित ही आपको दिखेंगे, उसमें कुछ खास बड़ा दिक्कत या फिर अनुमान नहीं बढ़ाने का बात आ रही है। ये ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन पर भी हमने निकाला कि इनके 5 साल के औसतन वैल्यू और इनकी फॉरवर्ड पीबी वो क्या कहती है। अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी और टोरेंट पावर, ये सारे के सारे वैल्यूएशन पर इस समय आपको काफ़ी बेहतर दिख रहे होंगे। उसमें आप 2 सरकारी कंपनी जो कि एक पावर थर्मल से जुड़ी हुई है और एक हाइड्रो से जुड़ी हुई है, NHPC NTPC, उसकी भी वैल्यूएशन देख पा रहे होंगे। पावर के लिए ट्रिगर क्या क्या आगे चल के सरकार एक तो अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, इसमें बदलाव करना चाहती है। सरकार राज्यों के डिस्कॉम्स को जो कि बिजली सप्लाई करते हैं, बिजली वितरण में रहते हैं, उसका निजीकरण में आगे थोड़ा बढ़ना चाहती है। इसके अलावा ट्रांसमिशन का जो घाटा है उसको भी थोड़ा कम करना चाहती है। उसके लिए स्मार्ट मीटर्स की मुहिम पिछले 3 साल से सरकार चला रही है और राज्यों को भी बोला गया कि आप थोड़ा और चौकसी बरतें। मार्च में बिजली की मांग 6 महीने में अब तक सबसे ज़्यादा है। ये CLSC की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि 122 साल की जो गर्मी बढ़ेगी उसका असर आपको और डिमांड में बढ़ता हुआ दिखेगा। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया पावर कंपनीज की सप्लाई बढ़ाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई थी। NTPC का भी मार्केट शेयर बढ़ा है और आप NTPC का प्राइस एप्रिसिएशन देख लीजिए, पिछले 4 दिन में बहुत ज़बरदस्त हुआ है। रेगुलेशन का दखल, कीमतें बढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे चल के पावर कंपनीज को मिलेगा ही मिलेगा। थैंक्स फॉर दैट डिम्पी। केजरीवाल साहब, डिम्पी बहुत सारे फैक्टर्स टेबल पे लेके आए हैं जिसकी वजह से पावर सेक्टर में बहुत रीरेटिंग मूव्स दिख रहे हैं। हर वैल्यू चेन में अगर आप देखिए, जनरेशन, ट्रांसमिशन, पावर फाइनेंसिंग, सब में काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है। ये बहुत सालों से सेक्टर थोड़ा साइडवेज था। आप खुद भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज के साथ क्लोजली काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आपका खुद का कंपनी तो है ही, बट इंडस्ट्री में भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या ये एक रीरेटिंग इंडियन पावर सेक्टर की हो रही है एक तरीके से, और इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन का ये बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल से पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। अब चाहे पावर ग्रिड के इन्वेस्टमेंट प्लान देख लीजिए, चाहे हमारी डोमेस्टिक ऑर्डर बुक देख लीजिए, उसमें काफी आज से 2-3 साल हो गए, इवन कोविड के पहले से भी उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया था। समवेयर कहीं पे कुछ गलत ये इस तरह से हो गया था कि भाई हम पावर सरप्लस हो गए, हमको पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसके चलते हुए इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया था। अब हम देख रहे हैं, जैसे आज भी हमने जो ऑर्डर अनाउंस किए हैं उसमें काफी हद तक मतलब यहाँ के हिंदुस्तान के ऑर्डर्स हैं, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है पावर ग्रिड की आप टेंडर पाइपलाइन देखिए वो बढ़ते जा रही है। देखिए, हमारे कोई इमीडिएट इंपैक्ट नहीं होगा आपने जो भी कहा है उससे, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है। लेकिन दो क्लियर चीजें आ रही है कि अगर पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन लाइंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी, डिमांड आएगी। दूसरा, आपने डिस्कॉम्स का कहा था, उनके लॉसेस कम करने हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस कम करने हैं, तो बहुत क्लियरली स्टेट के नेटवर्क, कई स्टेट ऐसे हैं जिनके नेटवर्क में काफी मतलब शॉर्टेजेस है, नेटवर्क काफी करना जरूरी है, स्ट्रेंथन करना, चाहे साउथ के ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे, और जिनके पास पैसा नहीं है डिस्कॉम्स के पास, इसलिए वो ट्रांसमिशन नेटवर्क लगा नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्टेट्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस साल हम देख रहे हैं FY23 में कि फाइनली डोमेस्टिक मार्केट में भी, हमारा T&D मार्केट में खास उम्मीद है कि टेंडर पाइपलाइन बढ़ रही है और डिमांड बढ़ेगी 2-3 साल के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी, आज हमें समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।